बच्चों, ये जो नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, इसमें हर बच्चे का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग अनुभव है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 12th के साथ ही इस एग्जाम को क्लियर कर ले गए। कई ऐसे बच्चे हैं जो 12th में नहीं हुआ, 1 साल तैयारी की, एग्जाम क्लियर कर ले गए। लेकिन कई ऐसे भी बच्चे हैं, शायद जिनकी बात नहीं होती है ज्यादातर, कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पहला नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, चौथे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, और उनके लिए यह सफर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ देने वाले लोग लगातार कम होते चले जाते हैं। जब आपने तैयारी शुरू की थी, आप 12th में रहे होंगे, 11th में रहे होंगे, आपने तैयारी जब शुरू की थी, उस समय हर किसी का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, बड़े भाई बहन है उनका सपोर्ट था, दोस्तों का साथ था, एक जोश था उस समय तैयारी करने का, एक सपना लेकर के चले थे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब पहली बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, चौथी बार नहीं निकला, आपसे पहले आपके आसपास के लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। उनको लगता है अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता। मैं कई ऐसे बच्चे जानता हूं, आज भी उनसे बात होती है, मैं कई ऐसे बच्चे जानता हूं कि 5-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी एग्जाम नहीं निकल रहा, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हो। मैं आपको कई ऐसे बच्चे बता सकता हूं कि 5 नंबर से 10 नंबर से पीछे रह गए, और हर साल उनके साथ एक ही चीज हो रही है। धीरे धीरे वो लोग आपका साथ छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। साथ छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि अलग हो गए, साथ छोड़ने का मतलब कि वो आपको ऐसा बोलने लगते हैं कि भाई तुम किसी और चीज की तैयारी कर लो, ठीक है, कुछ और सोच लो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ गए हो, ये कोई छोटी बात नहीं है किसी चीज को 3 साल 4 साल 5 साल लगातार दे देना, और फिर कोई आपसे कहे कि भाई एक काम करो, इसको छोड़ के कुछ और ट्राई करो। और तब जब हर बार 5 या 10 नंबर से पीछे रह जा रहे हो, बहुत मुश्किल होता है। मतलब उस समय ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं रह जाती है। उस बच्चे से अगर आप पूछो कि क्या उसका कोई प्लान बी है, वो आंसर नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं चल रहा होता उसके दिमाग में, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, बस वो तैयारी किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ठीक है। मतलब उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा होता है कि वो किसी और चीज की तैयारी करे, या फिर इसी पर फोकस करे, या इसके साथ साथ किसी और चीज की तैयारी करे। बहुत सारी चीजें हैं, और ये हर बच्चे के लिए अलग है। इसलिए मैं यहां पर खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। मैं क्या कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके पास प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो वो बच्चा ही तय करेगा जिसने इतना लंबा सफर तय कर लिया है और आगे उसको कोई होप नजर नहीं आ रही है। और अगर उसे होप नजर आ रही है तो उन लोगों को होप नजर नहीं आ रही है जो उसे सपोर्ट कर रहे थे अभी तक। और जब सब पूरा सपोर्ट हट जाता है ना, उस समय डिसीजन लेना कि मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करूं कि ना करूं। 5 नंबर से रह गए, क्या करें। हर साल कट ऑफ बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल हमारा स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितने से हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। कई मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें मान लीजिए कि एक बार अटेम्प्ट दिया, बच्चे के 200-250 नंबर थे, और उसी बच्चे के नेक्स्ट ईयर 550-600 स्कोर आ गया, वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 5-5 6-6 अटेम्प्ट दिया उन्होंने, और हर बार 5-10 नंबर से पीछे रह गए। इसलिए किसी चीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि देखो ये बच्चा 200 से 600 तक पहुंच गया तो आप भी कर सकते हैं। एक हो सकता है कोई 200 से 600 पहुंच गया हो, तो वो 200 से 600 का सफर अचानक तय नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? केवल ये देख करके पागलों की तरह भागते रहना सही नहीं है कि वो बच्चा था, उसके पहले 200 थे, बाद में 600 आ गए, मैं भी ला सकता हूं।
बिल्कुल, एक किसी का स्कोर, किसी की सक्सेस आपके लिए मोटिवेशन बन सकती है, लेकिन उसके पीछे कई चीजें होती हैं जो आपको पता ही नहीं है कि उसके कैसे 200 से 600 आ गए। हो सकता है जब उसके 200 आए हो तब वो तैयारी ही ना किया हो, उसकी प्रिपरेशन हो ही ना, बस ऐसे ही चला गया हो एग्जाम देने। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप एक बार में नहीं समझ सकते, है ना। तो बात यह है कि प्लान बी होना चाहिए या प्लान बी नहीं होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं जो मिलते हैं तो कहते हैं कि सर चौथा अटेम्प्ट चल रहा है, पांचवा अटेम्प्ट चल रहा है, और साथ में हमने बीएससी का भी फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, या उसकी तैयारी भी साथ में एग्जाम देते रहेंगे। मान लीजिए सर ये नहीं हुआ तो कम से कम कुछ तो रहेगा, टाइम तो खराब नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए देखा जाए तो प्लान भी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है उनके लिए, नहीं तो उनको अपनी जिंदगी में ऐसा लगेगा कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5वें 6ठे अटेम्प्ट में निकाला है एग्जाम, तो उनके लिए देखें तो प्लान बी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए ये चीज कोई दूसरा तय कर ही नहीं सकता है। तैयारी आपकी है, जिंदगी आपकी है, तय भी आपको ही करना है। किसी के लिए प्लान बी बहुत अच्छी चीज है, किसी के लिए प्लान बी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसे लगता है या तो यही करेंगे या फिर देखा जाएगा बाद में, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये और सबसे बड़ी चीज है बच्चों, हर चीज के पीछे एक बेस होता है। आप केवल किसी की मोटिवेशनल लाइन सुन करके ऐसे जोश में नहीं आ सकते, आपको हर चीज का एक बेस तैयार करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि कोई बच्चा है, उसका पहले स्कोर 200 था, बाद में 600 हुआ है, लेकिन इसके बीच की जो जर्नी है वो तो आप देख ही नहीं पा रहे हो। यहां क्या स्कोर था, यहां क्या स्कोर था, यहां उसकी तैयारी कैसी चल रही थी, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, यह आपने नहीं देखा, ये सिर्फ उसने देखा है, इसलिए वो तैयारी कर पाया। कई बार होता है ना, जैसे बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वही चीज है। कई बार क्या होता है, हो सकता है इस बच्चे को भी कभी लगाओ कि यार यहाँ पर स्कोर ठीक नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ पर स्कोर उसका 300 आया, उसको लगाओ यार कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब अगला टेस्ट दिया तो हो सकता है कि ये स्कोर यहाँ पर 500 के आसपास आ गया, उसकी उम्मीद जाग गई हो कि यार हो सकता है। फिर से दिया हो, शायद फिर से कम स्कोर आया हो, तो उसको लगाओ यार फ्लक्चुएट कर रहा है, मैनेज कर ले जाएंगे। तो बच्चों हर चीज का एक बेस है। तो आपकी तैयारी में प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये केवल आपका सफर तय कर सकता है, कोई और नहीं। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बोलूंगा कि आपने जो लक्ष्य देखा है, आपके दिमाग में है कि मुझे नीट क्लियर करना है, तो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक प्लानिंग है आपकी जिसके तहत आप चल रहे हो। मैं ये जरूर कहूंगा कि उस प्लानिंग में एक प्लान भी जरूर होना चाहिए। गोल के साथ प्लान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप तय करेंगे, ये मैं या कोई और तय नहीं कर सकता। लेकिन जो आपकी प्लानिंग है कि सर मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं, लेकिन उसके साथ एक प्लान भी जरूर होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए 15 दिन बाद हमारा एक टेस्ट है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, ये स्कोर आएगा, लेकिन उसी टाइम ये भी सोचना चाहिए, हो सकता है जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हो उसमें कुछ कमी हो, तो अगर ये तैयारी सही नहीं रही तो इसका प्लान भी मेरे पास तैयार है कि फिर मैं ये नहीं ऐसे पढ़ाई करूंगा, इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा, तब ये स्कोर पहुंच जाऊंगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि गोल के लिए प्लान भी है कि नहीं है वो आप तय करो, लेकिन जो आपने प्लानिंग कर रखी है उस गोल तक पहुंचने के लिए, उसके साथ प्लान भी जरूर होना चाहिए। इससे होगा ये कि 15 दिन बाद अगर टेस्ट में मान लीजिए स्कोर अच्छा इंप्रूव नहीं हुआ, तो आपको ये पता रहेगा कि शायद इस प्लानिंग में कुछ गड़बड़ था, चलो प्लान बी पे काम करते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा समय खराब नहीं होगा, डिमोटिवेशन नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों ये जो तैयारी है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल से भरी हुई है, बहुत सारे एग्जाम्पल, आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे बच्चे, इतने सारे एग्जाम्पल्स। कोई भी चीज इतनी सारी चीजों को एक साथ नहीं बांध सकती, ठीक है। जरूरी है अपनी तैयारी को मॉनिटर भी करते रहें, और ज्यादातर यही होता है। अच्छे बच्चे के साथ तो हर कोई खड़ा है। अच्छे बच्चे का स्कोर मान लीजिए
680 की जगह 670 आ गया, तुरंत सब लोग आ जाएंगे पूछने, अरे बेटा 10 नंबर कहाँ कम रहेगा, ऐसे करो वैसे करो, सब लोग प्लान करने में लगे हैं। लेकिन उस बच्चे के साथ प्लानिंग करने में बहुत कम लोग उसका साथ दे रहे हैं, जिसका 400, 450, 500 पर रुका जा रहा है। इसलिए वो बच्चा वैसे ही अकेला होता चला जाता है। ना टीचर्स की तरफ से उतना सपोर्ट मिल रहा है, गए भी तो उतना कुछ खास नहीं है उसको मिला, तो टीचर्स की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है, घर वालों की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है, दोस्त खुद ही परेशान है, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो अकेला पड़ता चला जाता है। तो उस बच्चे को बहुत जरूरी है कि वो खुद को मॉनिटर करे। दूसरों में किए गया परिवर्तन बहुत ज्यादा आपके चेंज नहीं ला सकता है। आप सोचो इंस्टीट्यूट बदल के देख लें, टीचर्स बदल के देख लें, मॉड्यूल बदल के देख लें, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। कमी कहीं ना कहीं अपने अंदर है, उसको हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कोई कमी है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो खुद को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और छोटी मोटी सफलता या असफलता से अचानक से ना तो परेशान होना है, ना बहुत ज्यादा खुश होना है। ये चीजें हमें बिल्कुल बर्बाद करके रख देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगता था मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे आपके दिमाग में। किसी दूसरे से मत पूछो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये तुम्हें ही तय करना है। ये तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा सफर तय करेगा। क्योंकि जो सफर तुमने तय किया है अभी तक, वो इतना आसान नहीं था कि तुम किसी दूसरे को उसका बोल दो कि तुम तय कर दो मेरे लिए क्या सही है। नहीं, ये सफर आपने तय किया, ये आपका समय गया है। और आगे जो डिसाइड करोगे वो आपकी जिंदगी भर के लिए, मतलब सारी चीजें डिसाइड कर देने वाला है। तो दूसरे पर ये चीज मत छोड़िए, ये आप ही तय करिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी गोल आप बना रहे हो, उस गोल तक पहुंचने की जो आपकी प्लानिंग है, जो आपके तरीके हैं, उनके लिए प्लान भी जरूर रखिए, ताकि तुरंत एग्जीक्यूट कर पाए। थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तुरंत प्लान चेंज कर दिया, ऐसे पढ़ने लगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आपके लिए काम आएंगी। ठीक है, और तैयारी करिए जो कर रहे हैं, और दूसरों से पूछिए, बिल्कुल पूछिए, सजेशन जरूर लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूछना बंद कर दो लोगों से। आप अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात करिए, सबसे बात करिए, सबकी सजेशन लीजिए। लेकिन लास्ट में उन सारी सजेशंस को लेकर के और खुद की अभी की परिस्थिति और अभी तक आपने जो किया है उसके साथ तुलना करिए, और फिर डिसाइड करिए कि अब मुझे ये करना है। ठीक है, तो बस अच्छे से अपना तैयारी करो,